सर सर तो होस्ट है, हाँ। सर यूट्यूब लाइव भी कर दिए। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। पोस्ट है। सर हैं आइए, गुरुदेव। अच्छा बहुत बहुत। गुरुदेव। ओके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बैठ जाइए। हो गया लाइव। तो स्वागत है सभी साथियों का। इस संसार में कुछ ऐसी आत्माएं होती है जीवन का जिनका जीवन का मकसद होता है सिर्फ और सिर्फ दूसरों का कल्याण करना। दूसरों के लिए क्या अच्छा हो सकता है उसी में उनका आनंद छिपा होता है, उसी में उनका लक्ष्य छिपा होता है। और उसमें भी ऐसी आत्माएं जिनको सच्चा ज्ञान होता है, जिनको सही अनुभव होता है जीवन का, आत्मिक अनुभव। और ऐसी आत्माएं जब जगत कल्याण के लिए कार्य करती है तो उनका सानिध्य मिल जाना ही सौभाग्य की बात होती है। तो उनके सानिध्य को दिव्य प्रसाद के जैसे ग्रहण करने के भाव से हम सबको आज ऐसी ही दिव्य आत्मा के सानिध्य को स्वीकार करना है, दिव्य प्रसाद के जैसे। और अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाना है। तो आइए हम सभी स्वागत करेंगे डॉक्टर सौरभ रंजन का। मैं पोस्ट बना देता हूँ। जी सर, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। सुप्रभात। गुड मॉर्निंग तिलोक छाबड़ा सर और सभी पूरा आरसीएम परिवार। आज पुनः हम आप सभी के साथ ध्यान साधना का आनंद लेने वाले हैं। हमारे जीवन में चेतना की ऊंचाई के अनुसार हमारे जीवन की उड़ान होती है। हम अपने जीवन में जितने शांत, जितने दिव्य, जितने सुलझे हुए, जितने सधे हुए, जितने सकारात्मक होते हैं, वैसा ही हमारा जीवन होता है। तो अपने जीवन में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए हम आज पुनः ध्यान साधना में उतरेंगे। ध्यान साधना की शुरुआत पहले 3 बार ओम के साथ। इस ओम का उच्चारण एक विशेष ढंग से है। पहले हम मूलाधार चक्र पर ध्यान रखते हुए, फिर हृदय चक्र पर ध्यान रखते हुए और फिर सहस्त्रार पर ध्यान रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो सभी लोग सीधे होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। मूलाधार चक्र जो हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी पॉइंट है, आखिरी हिस्सा है, उस एरिया में अपना फोकस रखते हुए हम ओम के लिए श्वास लेंगे। आंखें बंद रखते हुए इस कंपन को, ओम की वाइब्रेशन को फील करें। आज का ध्यान दूसरे ओम के लिए हम श्वास लें। हृदय चक्र पर ध्यान।
आंखें बंद रखें, वाइब्रेशन को, कंपन को फील करें। तीसरे ओम के लिए हम तैयार हो जाए। सहस्त्रार, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर ध्यान। ओम के लिए श्वास लें। आंखें बंद रखते हुए अपने तीनों ऊर्जा केंद्र मूलाधार, हृदय, सहस्त्रार पर केंद्रित रहें। ध्यान साधना का प्रयोग हमारे तीनों चक्र, बल्कि सातों चक्रों को संतुलित कर देता है। हमारी ऊर्जा जितनी संतुलित हो, हमारा जीवन उतना संतुलित हो सकता है। आहिस्ते आहिस्ते आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ध्यान साधना को अपने जीवन में समझने के लिए हमने काफी बातें करी हैं दोस्तों। हमें अंदर आती बाहर जाती प्राकृतिक सांसों पर ध्यान लगाना है, अपने मन को शून्य करना है। तो जब मन शून्य हो रहा है, हमारे अंदर ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी, विश्व प्राण उतरता है। विश्व प्राण हमारे सभी ऊर्जा तंत्रों को, ऊर्जा चक्रों को संतुलित करता है। इसके साथ साथ ऊर्जा पर, हमारे ऊर्जा के आयाम पर काम होने के बाद हमारे मन पर भी काम होता है। हमारे भीतर पंच कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। हमें पंच कोशों की कंसेप्ट को समझकर अपने जीवन में इन्हें अच्छा करना है, बेहतर बनाना है। तो सांसों पर ध्यान लगा रहे हैं, मन शून्य हो रहा है, प्राणमय कोश में ऊर्जा उतर रही है। और जब प्राणमय कोश पर काम होता है तो हमारे मन के शांत होने से हमें पता चलता है कि हमें हमारे भीतर मन के तल पर किस तरह से सकारात्मकता आती है। मनोमय कोश, मनोमय कोश में पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच हो, मैं जीवन में सफल होने वाला हूं, मेरे जीवन में अच्छे लोग हैं और अच्छे लोग बढ़ रहे हैं, है ना। जो बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, ध्यान करते हुए हमें खुद ब खुद रियलाइज होता है कि मुझे अपने मन में कहां पर क्या चेंजेस लाने हैं। तो मनोमय कोश को भी हम अच्छा करते हैं। आगे जाकर विज्ञानमय कोश पर, कर्म और धर्म पर हम काम कर सकते हैं। तो इन पंच कोशों के बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम चलते हैं ध्यान अभ्यास में। सभी लोग आराम से बैठ जाएं, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद दोनों हाथ जोड़कर हम सर्वव्यापी दिव्य शक्ति से प्रार्थना करें। दोनों हाथों को जोड़ते हुए सर्वव्यापी दिव्य शक्ति से हम छोटी प्रार्थना करेंगे। ओ डिवाइन,
हे परम शक्ति, परम चेतना, मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं, कर रही हूं। मेरा ध्यान अच्छा हो, गहरा हो। हे परम शक्ति, मैं ध्यान में प्रवेश कर रहा हूं। मेरा ध्यान अच्छा हो, गहरा हो। दोनों हाथ अपनी गोद में, दोनों उंगलियों को आपस में मिला के रखें। अपने पूरे शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक हम फील करें। अपने पूरे शरीर को सहज रखते हुए हम अपनी सांसों से जुड़ जाएंगे। अंदर आती, बाहर जाती प्राकृतिक सांसों को फील करना है। सांस अंदर आती हैं, हमारा पेट थोड़ा हिलता है, उस हिलने को महसूस करें। पूरा शरीर विश्राम में, आराम में। और अंदर आती, बाहर जाती सांसों पर ध्यान। श्वासम शरणम गच्छामि। मैं अपने ही सांसों की शरण में जा रहा हूं। फॉलो योर ब्रेथ, मेडिटेट ऑन योर ब्रेथ। सांसों पर ध्यान। और विश्राम, अपने मन को शून्य हो जाने दे, जीरो। जब हमारा मन जीरो हो जाता है तो हमें हमारे दिव्यत्व का, आत्म तत्व का बोध होता है। शांति के साथ ध्यान में गहरे उतरते जाए। ध्यानम शरणम गच्छामि। मैं ध्यान की शरण में जा रहा हूं।
मेरे जीवन में ध्यान सबसे प्रमुख है। ध्यान के माध्यम से ही मैं अपने डिसीजन लेता हूं। ध्यान के माध्यम से ही मैं अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूं। होश पूर्वक, प्रेम पूर्वक अंदर आती, बाहर जाती सांसों पर ध्यान लगाते जाए। सांसों के मूवमेंट, सांसों के अंदर आने बाहर जाने के अलावा सांसों के अंतराल पर, गैप बिटवीन ब्रेथ पर ध्यान लगाएं। सांसों के बीच का अंतराल मतलब श्वास जब बाहर जाती है, अगली श्वास अभी आई नहीं, दो सांसों के बीच का गैप बहुत छोटा है, 2 ही सेकंड का। उसे फील करें, यथासंभव जितना हो पाए। जैसे जैसे सांसों पर ध्यान
आपके मन को शांत कर रहा है। आपके ऑरा में, आपकी नाड़ियों में और खासकर सुषुम्ना नाड़ी स्पाइन में विश्व प्राण कॉस्मिक एनर्जी उतरती है। हम भीतर से इनर्जाइज्ड हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति, हमारे हेल्थ का आधार हमारे भीतर बहने वाली ऊर्जा है। ऊर्जा को हम बढ़ाना सीखें ध्यान के माध्यम से। अंदर आती बाहर जाती सांसों पर ध्यान, सांसों के अंतराल पर ध्यान। सांसों को आप पेट में महसूस कर सकते हैं, सांसों को आप लंग्स में, चेस्ट में फील कर सकते हैं। जहां भी आसान लगे वहां पर सांसों पर ध्यान लगाएं। शांत, शून्य, जीरो। Allow your mind to be silent. अपने मन को शांत होते होते शून्य हो जाने दें। शून्यत्व में दिव्यत्व छिपा है। जब हमारा मन खाली हो जाएगा तो हमें मन से परे हम जो आत्म तत्व हैं, शाश्वत चैतन्य, उसका बोध होगा। We are not the body, we are not the mind, we are beyond both of them. शाश्वत चैतन्य। अगर हमें अपने दिन भर के कामों के दौरान अगर शाश्वत चैतन्य का बोध हो तो हम कभी भी घबराएंगे नहीं। हम हमेशा सबका भला चाहेंगे। हमारे माध्यम से दुनिया में भले काम होंगे, अच्छे काम होंगे। अच्छाई का फल अच्छा मिलता है। जब हम सबका भला चाहते हैं तो हमारा भी भला होता है।
हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाता है जब हम दिव्यता को समझ रहे हैं और जी रहे हैं। दिव्यता को अनुभव करने के लिए सांसों पर ध्यान, अंदर आती बाहर जाती सांसों को फील करें। होश, धैर्य, प्रेम के साथ सांसों पर ध्यान।
ध्यान सांसों पर। सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान के साथ साथ अपने ध्यान को अब अपने हृदय पर ले जाए। फील योर हार्ट। ध्यान में जो शांति महसूस हुई है, उस शांति की भावना को, एहसास को प्रेम की तरंग के साथ अपने प्रियजनों, परिवारजनों को भेजें। अपने परिवार के लोगों को याद करें और अपने हृदय से भाव करें। दिव्य प्रेम निकल रहा है, फैल रहा है और उन तक पहुंच रहा है। रेडिएट डिवाइन लव फ्रॉम योर हार्ट चक्रा। अपने हृदय से दिव्य प्रेम को फैलने दे, बहने दे अपने प्रियजनों तक। हम जितना प्रेम बांटते हैं, हमें स्वतः उतना प्रेम मिलता है। अगर हमारे परिवार के सभी रिश्तों में प्रेम हो, तो हमारा जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। हमें अपना जीवन प्रेम से जीना है, सुंदर बनाते हुए जीना है। अपने हृदय से भाव करें। आपके सभी परिवार के सदस्यों तक आपके हृदय से दिव्य प्रेम पहुंच रहा है। जो ध्यान में अभी शांति आई, वो शांति को फैला दे, बांट दे। जितना हम बांटते हैं उतना बढ़ता है। प्रेम बांटना सीखें।
आपके हृदय का प्रेम अपने परिवारजनों के साथ साथ आज मैं जिन जिन लोगों से मिलने वाला हूं, मैं सभी को अपना प्रेम देता हूं। आज मैं जिन जिन लोगों से बात करने वाला हूं, सभी लोगों के हृदय तक मेरा प्रेम पहुंच जाए। मैं सभी से प्रेम से बात करता हूं, सभी मुझसे प्रेम से बात करते हैं। अपने हृदय का प्रेम दें। जब भी हम बात करें, साइलेंटली, मेंटली अपने हृदय से उन्हें प्रेम भेजें। लव, डिवाइन लव, अनकंडीशनल लव। अपने सभी जान पहचान के लोगों को प्रेम देने के बाद अगर आप कंफर्टेबल हैं तो पूरी मानवता को अपने हृदय का प्रेम भेजें। रेडिएट लव, डिवाइन लव फ्रॉम योर हार्ट टू होल ह्यूमैनिटी। पूरी पृथ्वी दिव्य प्रेम से भर जाए। हर जगह शांति हो, प्रेम हो। समस्त मानव जाति प्रेम से जीवन जिए। कहीं भी कोई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट, वॉर ना हो। अगर कहीं पे हमें दिखता है कन्फ्लिक्ट, झगड़ा, हम वहां पर दिव्य प्रेम की बारिश करें। अपने हृदय से प्रेम भेजें, जितना आप भेज पाए। हम अपनी तरफ से कुछ तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करें। हमारे देने का फल हमें अवश्य मिलता है। अपने हृदय से पूरी मानव जाति को प्रेम भेजें।
अपने हृदय से चारों दिशाओं में प्रेम को फैलने दें और यथासंभव सांसों को भी महसूस करते जाएं। ध्यान में जो शांति हमने पाई है, इस शांति को हम बाहर आने के बाद भी फील करते रहेंगे। जब ध्यान से मैं बाहर आ जाऊंगा, मेरी आंखें खुली होंगी, फिर भी मैं शांति को, प्रेम को, दिव्यता को अनुभव करता रहूंगा। आज का मेरा पूरा दिन बढ़िया जाने वाला है, प्रेम से परिपूर्ण, शांति से परिपूर्ण, क्योंकि मैं अपने दिव्यत्व को अनुभव कर रहा हूं। हर पल उपनिषद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। मैं शाश्वत दिव्य चेतना हूं, ब्रह्म हूं। नियमित ध्यान साधना के अभ्यास से हमें भी अवश्य बोध होगा अहम ब्रह्मास्मि का। दोनों आंखों के बीच में और पीछे थर्ड आई स्पेस में अपना फोकस ले जाए। दोनों आंखों के बीच में और पीछे आज्ञा चक्र के एरिया में अपने ध्यान को रखें और अपने आप के साथ प्रॉमिस करें, मैं हर दिन ध्यान में बैठ रहा हूं। मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। My meditation is becoming deeper and deeper day by day. मेरा ध्यान दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है। ध्यान का आखिरी 2 मिनट। आखिरी 2 मिनट में पूरी तरह से सजग रहे अपनी सांसों के। धीरे धीरे सांसों के साथ साथ अपने भौतिक शरीर और भौतिक शरीर के आसपास के स्पेस के प्रति हम सजग हों। आहिस्ते आहिस्ते अब हम बाहर लौटने वाले हैं। जो शांति को और प्रेम को, दिव्यत्व को हमने अनुभव किया है, उसके एहसास को हम बरकरार रखेंगे। खुली आंखों से भी हम उतने ही शांत रहेंगे जितने हम ध्यान में हुए हैं।
आप किस जगह में बैठे हुए हैं उस जगह के लिए सजग हो जाएं। अपने बॉडी वेट के प्रति सजग हो जाएं। आपने कौन से वस्त्र पहने हुए हैं अपने वस्त्रों के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का हल्का हिलाएं और दोनों हाथों को पुनः प्रणाम की मुद्रा में जोड़ लें। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्राना परम सत्ता का, परम शक्ति का, अपने माता पिता का प्रणाम करें। अपने गुरुओं को जिनके जीवन में कभी भी किसी के माध्यम से कोई भी हेल्प मिला है, कोई अच्छाई आपने सीखी है, उन सभी को धन्यवाद दें। अपने जीवन में जब हम जिस चीज का भी हम धन्यवाद देते हैं वह हमारे जीवन में बढ़ने लगता है। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आहिस्ते आहिस्ते अपनी आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। आंखों को चेहरे को सहलाते हुए आप धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं। अगर किसी का ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है और वो चाहे तो 2-4 मिनट 5 मिनट और भी आंखें बंद रखकर आगे की वार्तालाप को सुन सकते हैं। जो ध्यान से बाहर आ गए हैं आ जाते हैं। मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल ले। मुस्कान, एक दिव्य मुस्कान आपके चेहरे पे हो। आंखों को सहलाते हुए हाथ हटा सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज विद ए स्माइल। ध्यान अभ्यास, ध्यान साधना के साथ दोस्तों हमें अपने जीवन में अच्छी पुस्तकें पढ़ने का भी अभ्यास करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता और इकिगाई, यह 2 पुस्तक का जिक्र मैंने पिछली बार भी किया था, आज पुनः कर रहा हूं। हम अपने जीवन में अच्छी पुस्तकों की अध्ययन करने की आदत डालें। पूरे दिन भर में कभी भी 20 मिनट के लिए हम किताब को खोलें, पढ़ें और थोड़ा उस पर मनन करें। जीवन में ध्यान का और ज्ञान का बहुत महत्व है ना? इकिगाई पढ़ने से हमें अपने जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए वह समझ में आता है ना? तो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की हम आदत डालें। अब मैं फोरम, अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसके लिए मैं ओपन करता हूं। वैसे अगर आप ध्यान करते जा रहे हैं तो बहुत सारे सवालों का जवाब हमें स्वतः हमारी अंतरात्मा से भीतर से मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप हाथ हैंड रेज करके बारी बारी से पूछ सकते हैं। इफ्तिकार भी आप कर रहे हैं? जी सर। राजेश सर, वेलकम सर। सर धन्यवाद सर। अभ्यास से तो ध्यान गहरा हो रहा है। थोड़ा सा जी ऐसा ऐसा होता है, सिर और रीढ़ की हड्डी थोड़ी झुकने लगती है सामने की ओर, ऐसा थोड़ा लगता है सर। जी हाँ, तो इसमें ऐसा है कि अगर हमारा रीढ़, हमारा जो स्पाइन अगर उतना स्वस्थ उतना मजबूत नहीं होता है तो ये आगे की ओर कभी कभी झुकता है। तो फ्रॉम मेडिटेशन पर्सपेक्टिव, ध्यान के पर्सपेक्टिव से इसमें कोई बुराई नहीं है। ध्यान जो है वो मुख्यतः हमारी मन स्थिति है, मन की शून्यता है। लेकिन हाँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्पाइन जितना सीधा रहता है ध्यान के समय या कभी भी जब भी हम बैठते हैं तो उतना हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। तो इसके लिए मैं 2 चीज बताता हूं। एक है ताड़ासन।
ताड़ासन बहुत कॉमन है, आप भी जानते हैं। दिन में 2 बार 5 से 10 बार के लिए आप ताड़ासन का प्रयोग करें। ताड़ासन का प्रयोग करने से हमारे स्पाइन में, हमारी पीठ में मजबूती बढ़ती है। और दूसरा उपाय है, सूर्य प्रकाश में सूरज की तरफ पीठ करके आप 15 मिनट आधे घंटे बैठा करें। उस समय आपके भीतर ये भाव हो कि सूर्य की जो प्राण ऊर्जा आ रही है वो मेरे पीठ को मजबूत कर रही है। अगर ध्यान करने का भाव आए तो सूर्य प्रकाश में बैठकर ध्यान कर लीजिए, नहीं तो कोई पुस्तक पढ़ लीजिए, है ना, या ऐसे बैठ जाइए। तो सूर्य प्रकाश में बहुत हीलिंग एनर्जी होती है ना। जो हम भोजन खाते हैं वो सूरज की एनर्जी ही तो स्टोर होती है। हम डायरेक्ट भी कपड़े पहने हुए ही रहे, कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं है। ये विटामिन डी का कंसेप्ट नहीं है, ये सूरज की प्राण ऊर्जा की बात है ना। तो हम ताड़ासन से और सूर्य प्राण की प्राण ऊर्जा से अपने पीठ को मजबूत बना सकते हैं। थैंक यू सर। गायत्री मैम आइए। गायत्री जी, अनम्यूट कीजिए जी। जी जय से मंच पे बुलाने के लिए थैंक यू सर। और जैसे हम ध्यान करते हैं सर, तो कभी कभी नकारात्मक विचार भी चलते रहते हैं, तो उसके लिए क्या करें? हाँ, 24 घंटे में हम जैसा सोचते हैं ध्यान के दौरान भी वही हमें याद आता है ना। तो शुरुआत में ऐसा कुछ दिन होगा, आपको होश पूर्वक जीना है। हमें थ्रू आउट द डे, पूरे 24 घंटे में सकारात्मक बातें ही अधिक से अधिक करनी है, सकारात्मक लोगों के साथ रहना है, सकारात्मक पुस्तकें पढ़नी है। तो धीरे धीरे हम जी सर। सकारात्मक बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर जब भी कभी ऐसा लगे तो भीतर प्रार्थना करें परम सत्ता से, हे भगवान, मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरा ध्यान सफल करे, मेरे भीतर शून्यता हो जी जाए, मैं सकारात्मक रहूं। तो ये अभ्यास करते करते धीरे धीरे होगा। जो हमने पिछले कई जी सालों में अपने भीतर डाल लिया है, जमा किया है, वो तो टाइम टू टाइम याद आता है। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या कुमार सर आइए। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम। सर, एक क्वेश्चन था कि जब हम वेगस ब्रीदिंग करते हैं कि 5 बार जब हम अपनी श्वास अंदर लेते हैं और जी उसे छोड़ते हैं, ठीक है, जी तो जैसे हम मोमबत्ती को बुझा रहे हैं, आपने ये बताया कि मोमबत्ती को जैसे बुझा रहे हैं ऐसे छोड़ना है। हाँ लेकिन जी। जब नेचुरल जब हम सांस लेते हैं तो हमारा मोस्टली हमने फील किया है कि हमारा मुंह बंद रहता है और नाक से ही हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। क्या ये सही हाँ है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हम दिन के समय या सुबह के समय भी कर सकते हैं, 5 बार वैगस ब्रीदिंग करके ध्यान करते हैं, है ना। दिन भर में कभी भी आपको किसी भी बात से कोई इरिटेशन हो जाए, एंजाइटी हो जाए, है ना, दुविधा हो जाए, तो उस समय 5 बार आप वैगस ब्रीदिंग कर लीजिए। लेकिन अभी जो हम आनापानसति ध्यान अभ्यास कर रहे हैं, ये तो प्राकृतिक सांसों के साथ होता है ना। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर है। वैगस ब्रीदिंग बस तनाव को टेम्परली कम करने के लिए, और ध्यान का अभ्यास आपके जीवन से तनाव को पूरी तरह से खत्म करने के लिए है ना। तो आप सही समझ रहे हैं, सही कर रहे हैं। जी सर। प्रमोद सर आइए। वेलकम सर। जी थैंक यू सर। जब ध्यान गहराई में चला जाता है सर, तो जी सांस पे ध्यान लगाते हैं, सांसों पे, पर हाँ वो सांस का भी ध्यान नहीं रहता है, माइंड में हाँ, शून्यपन जैसा लगने लग जाता है। यही तो बात है। वही असली ध्यान की अवस्था है। जब हम रियल ध्यान में पहुंच गए, फिर श्वास भी पता नहीं चलता, फिर तो हम आत्मानंद में डूब जाते हैं, है ना, ब्रह्मानंद में। वो ध्यान आपका सफल हो गया, है ना। जब जीरो स्टेट आ गई, फिर श्वास भी पता नहीं चलती है, उस समय श्वास भी छोड़ देना है ना। श्वास का उद्देश्य था आपको जीरो स्टेट तक, शून्य अवस्था तक ले आने के लिए, है ना। तो बस उस समय बस अपने आप में डूबे रहे। शिव कुमार सर आइए। शिव कुमार जी। जी प्रणाम। जीवन में पहली बार इतना लंबा ध्यान में गए थे, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी, कुछ अलग ही महसूस भी कर रहे थे। छोटा सा हाँ जिज्ञासा ये था कि जब ध्यान में थे तो अगल बगल की चीजें भी थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस कर रही थी, तो उनको हाँ कैसे हैंडल किया जाए? हाँ। एक है योग निद्रा का अभ्यास।
बिहार स्कूल ऑफ योगा के प्रमुख स्वामी निरंजन सरस्वती, उन्होंने योग निद्रा को ज्यादा पॉपुलर प्रचार प्रसार किया है। यूट्यूब पे उनकी आवाज में योग निद्रा है, मेरी आवाज में भी योग निद्रा है। तो उसे आपको 2-4 बार कर लेना चाहिए, कभी भी दिन में कर सकते हैं। उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है कि बाहर की हर एक ध्वनि मुझे शांत कर रही है। अगर हम अपने भीतर से प्रतिरोध छोड़ देते हैं तो कोई भी ध्वनि हमें डिस्टर्ब नहीं करती है ना। तो हमें यह ऐसा सोचना ही नहीं कि वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये सोचना है कि वो ध्वनि, हर एक ध्वनि मुझे शांत कर रही है ना। और फिर थोड़ा सा आप सांस पे ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ी देर में ऐसा होता है कि ध्वनि का पता ही नहीं चलता है, ध्वनि होते रहती है लेकिन हम अपने भीतर डूब जाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। राजाराम जी आइए। जी, राजाराम जी अनम्यूट कीजिए। जी। थैंक यू सर। मन का शिथिल नहीं होना और वृत्तियों की चंचलता वो शिथिल नहीं हो रही। हाँ, तो इसके लिए ना अच्छे से अभ्यास करना पड़ेगा। आप जी योग निद्रा का अभ्यास 1 महीने के लिए कीजिए। जी और साथ में ये ध्यान का अभ्यास भी कीजिए। दिन में 2 बार हमें आधे आधे घंटे समय अपने आप के लिए देना चाहिए, है ना। एक बार 20 मिनट का, मेरी 20 मिनट का मेरा योग निद्रा यूट्यूब पे है। योग निद्रा डॉक्टर एस रंजन यूट्यूब पे डालेंगे, आ जाएगा। दो तीन है मेरे, कोई सा भी आप कर सकते हैं 20 मिनट के लिए। योग निद्रा लेट कर करना होता है ना। उसे भी 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। और जो दूसरा अभी ये ध्यान मैंने बताया, आप खुद से ध्यान लगा लीजिए या गाइडेड मेडिटेशन डॉक्टर एस रंजन डालिएगा, यूट्यूब पे मेरे कई सारे हैं, जी तो उनमें से किसी से कर लीजिए। जब आप रेगुलर 40 डेज 40 दिन का अभ्यास करेंगे, तब हमारी चित्त की वृत्तियां शांत होती है ना। थोड़ा सा अभ्यास शुरू में करना पड़ता है। थैंक यू सर। हाँ जी। धीरज सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर बुलाने के लिए। आवाज आ रही सर? हाँ धीरज जी। हाँ, डॉक्टर साहब को दिल से धन्यवाद, एस रंजन सर को। सर मेरे से एक क्वेश्चन है। हाँ जी। जो मेरा बायां साइड का कंधा हाँ, दर्द करता है, दर्द करता ओके रहता है, ओके। जबकि मैंने गामा ले रहा हूँ प्रत्येक दिन शाम सवेरे 2-2 करके। तो सर इसके लिए क्या व्यायाम करना पड़ेगा? हाँ, व्यायाम करना होगा। और व्यायाम से ज्यादा देखिए, व्यायाम जब हम करते हैं, जब भी हमारे शरीर में कहीं पर दर्द होता है, उस जी शरीर, उस ज्वाइंट का, और उस ज्वाइंट से जो अगला ज्वाइंट नीचे की तरफ है ना, उसका मूवमेंट करना है। यानी कि अगर आपको कंधे का दर्द है, तो आपको अपनी कोहनी, इसे आपको आगे पीछे घुमाना है ना। कौन दिन में, कोने में भी सर दर्द है? हाँ तो कोने कोहनी, में भी है? हाँ तो कोहनी को जितना कर सकते हैं उतना करें। और अपनी कलाइयों को, अगर कोहनी में दर्द है तो कोहनी से नीचे आ जाएगा कलाई, अपनी कलाइयों को आपको 20 बार घुमाना है ना। जी और कोहनी को तो अब आगे पीछे घुमा सकते हैं, और सर्कुलर क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। दोनों जी हाथ की कलाइयों को घुमाया करें, सुबह शाम दिन में 2 बार। जी तो डिस्टल ज्वाइंट, दूर का ज्वाइंट मूव करने से दर्द में कमी आती है, ये एक चीज है। दूसरा चीज है कि हमारे शरीर में कोई भी ज्वाइंट का दर्द है ना, या पीछे कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, तो इस तरह के जी दर्द में सूर्य प्रकाश बहुत लाभदायक होता है। तो सूरज जी प्रकाश में आधे घंटे के लिए बैठिए, कपड़ों के ऊपर से ही उस पोर्शन को सूरज की तरफ रखिए, यानी कि कंधा पे धूप अच्छे से पड़े, है ना। चेहरे पे धूप जी नहीं, कंधे पे रखे, पीठ पे रखे। कंधे पे सर। हाँ, जी और उस समय सूर्य से प्रार्थना करें, हे सूर्यदेव, अपनी प्राण ऊर्जा से मेरे कंधे को मजबूत करें, है ना। और आप 15 मिनट आधे घंटे बैठिए, ध्यान कीजिए, सूरज की प्राण ऊर्जा आएगी तो आपके कंधा हील हो जाएगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और था, 1 सेकंड लेंगे। सर एक बच्ची है जो 13 साल की उम्र है, उसके सिर में दर्द रहता है। हम्म। काफी डॉक्टर से दिखा चुके हैं, लेकिन बस वही है, जो कुछ नहीं निकलता है MRI में भी, लेकिन दर्द रहता है। देखिए, इसके लिए एक आसान उपाय है योग निद्रा।
बच्ची को 1 जी महीने के लिए योग निद्रा कराना है। यूट्यूब पर योग निद्रा और मेरा नाम डालने पे आ जाएगा 20 मिनट की योग निद्रा। वो उसे दिन में 2 बार करवाइए। 1 महीने योग ठीक निद्रा है। कराने से फायदा हो जाएगा। दूसरी बात है पैर का अंगूठा, पैर के जी अंगूठे, दोनों पैर के अंगूठे का सुबह शाम 2 से 3 मिनट मसाज करना है ना। अंगूठा हमारे जी सिर से जुड़ा होता है ना। हाथ का तो अंगूठा। हाँ, जो हाँ, पैर के अंगूठे का मसाज, जी सर। ठीक है। और मैं सभी अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, पीएमसी हिंदी टीवी चैनल पे शुक्रवार को शाम में 5 बजे डॉक्टर से पूछो नाम का प्रोग्राम मैं करता हूं। आप यूट्यूब पर पीएमसी हिंदी टीवी डालेंगे, है ना, जी या जिन लोगों के घर में अगर टाटा स्काई अगर केबल हो तो टाटा स्काई पे और जियो टीवी पे आता है। तो शुक्रवार को शाम में 5 बजे डॉक्टर से पूछो, तो उस समय वो 1 घंटे का प्रोग्राम आता है। उस समय जो नंबर वहां पे फ्लैश कर रहा है, उस नंबर पर भी फोन करके हाथों हाथ किसी भी स्वास्थ्य समस्या का जवाब पूरे भारत का कोई भी व्यक्ति ले सकता है ना। तो वो भी एक एक ऑप्शन है प्रश्न का, सवाल का जी जवाब जानने के लिए। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक जी यू। सर, और टाइम हो चुका है सर। रिस्पेक्ट सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर को, और सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत ही अच्छे भाव के साथ, धन्यवाद भाव के साथ डॉक्टर सर को विदा करेंगे। ठीक है सर, मिलेंगे अगले हफ्ते पुनः। नमस्कार। सभी ध्यान करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, जिंदगी में तरक्की करते जाइए। चलिए, बहुत ही अच्छा सत्र रहा, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है। जिंदगी का जो पक्ष को हम इतना गहराई से ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उस तरफ ये सौभाग्य हमें मिल रहा है कि हम ध्यान दे पा रहे हैं। चलिए, और अब सेशन है सेवा का। बुधवार को हम 7:30 से 10 मिनट 15 मिनट के लिए सेवा पे बात करते हैं। और अब तो जो कल घोषणा की गई थी उसके हिसाब से अब सेवा दिवस मनाना आपके इच्छिक नहीं रहा है, तो आपको अनिवार्य हो गया अगर आपको अपने यहाँ सेलिब्रेशन को आमंत्रित करना है तो। इसलिए अभी उसको अच्छी तरह से सीख लीजिए और अच्छी तरह से स्टार्ट कर लीजिए। अभी से तैयारियां करनी होती है। कोई भी काम कभी भी करना हो, तैयारियां, पूर्व तैयारियां करनी होती है। ध्यान भी आपको करना है तो ध्यान की भी पूर्व तैयारियां चाहिए आपको। ऐसा जीवन जीना होता है, वैसा माहौल में रहना, वो सोच विकसित करना, तो ध्यान लगता है। सेवा भी ऐसे ही, अगर पूर्व तैयारियां हैं, सेवा का भाव है, पहले से प्लानिंग कर रहे हैं, अपने साथियों से योजनाबद्ध कर रहे हैं, तो सेवा दिवस नहीं तो अचानक से उस दिन सोचेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और इसके अलावा जो कल घोषणा की गई थी उसके हिसाब से पुनः मैं याद दिला देता हूँ, जिन भी साथियों को, जिन वरिष्ठ साथियों को अपने वहाँ प्रोग्राम सेलिब्रेशन करवाना हो, वो संपर्क करेंगे आगे होकर। और वो भी बहुत लंबा टाइम नहीं है, अभी जल्दी से जल्दी संपर्क कर लेंगे तो वहां के लिए तैयारियां की जाएगी। अगर संपर्क ही नहीं किया, बाद में बोलेंगे हमारे यहाँ करना, तो फिर कुछ हाथ में रहेगा नहीं, क्योंकि वो जगह फिक्स हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। उसके बाद नई जगह ऐड करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये मैं साफ बोल देता हूँ। तो हम संजय भैया को इनवाइट करते हैं। सर संजय सर को होस्ट, हाँ, और आप होस्ट हो सर, मैं अनम्यूट कर दिया तो आप। संजय सर, वेलकम सर। जय आरसीएम साथियों। तो जैसा कि अभी सर बता रहे हैं कि हम लोग सेवा दिवस पर सब लोग पूर्व तैयारी करके इसको करें। तो अभी मैं जस्ट आपके सामने 2 मिनट का एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारे साथी जो हैं रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा फॉलो करें। और रजिस्ट्रेशन करने का फायदा एक ही है कि अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और उससे ये दिखेगा कि अपने को कि भाई एक साथ हम पूरे देश में कहाँ कहाँ पे सेवा दिवस मना रहे हैं। उस रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो पहले प्री इवेंट रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद जब इवेंट हो जाए आपका तो उसका पोस्ट रिपोर्टिंग भी करना है। ताकि जब एक बार इवेंट हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे कि
पूरा बताएंगे भी हम पूरे आरसीएम परिवार ने मिलके पूरे देश में इतनी जगह पे सेवा दिवस किया है, इतने लोगों ने योगा में भाग लिया है, इतने लोग थे साथी थे जिन्होंने रैली के अंदर भाग लिया है, इतने लोगों ने ब्लड डोनेशन कैम्प किया है। उसके लिए जरूरी है कि हम लोग प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सर आप संजय सर को पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो शेयर नहीं कर पाएगा सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही, हो गई। हो गया। ठीक है। तो साथियों, आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर जब आप अपने उसमें जाएंगे, अकाउंट सेक्शन में ये सबको दिखाई दे रही है, बस जस्ट चेक करना मुझे। जी सर। हाँ, अपने अकाउंट सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको ये पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको नीचे की साइड में आप देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है आरसीएम सेवा दिवस रजिस्ट्रेशन सेलिब्रेशन प्री इवेंट, और एक है पोस्ट इवेंट। तो जब आप प्री इवेंट में आप जाएंगे तो एक पेज खुल जाएगा आपके सामने। ये इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट जो भी सेवा दिवस कर रहा है उसका नाम वगैरह, आईडी, जिस आईडी से वो लॉगिन कर रहा है वो ऑटोमेटिक आएगा। कौन सी सिटी में आप कर रहे हैं वहां पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद में सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डिटेल्स, इसका मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन किया बट हमें एक व्यक्ति के नाम और नंबर और चाहिए, अगर आपसे बात नहीं हुई तो हम उनसे बात कर सकें। तो यहाँ पर आप जैसे किसी का भी जो आपको लगता है कि आपके साथ में रहेगा उसका नंबर और नाम यहाँ लिख देंगे। जैसे मैंने अपना नाम और यहाँ पे लिख दिया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे आपके साथी का नाम, जिससे कि हम दोबारा फोन पे बात कर सकते हैं। लोकेशन टाइप में आप इसको डिपो पे करेंगे, पीयूसी पे करेंगे, अदर लोकेशंस पे करेंगे, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो लोकेशन पे करेंगे उसका आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया कि आरसीएम वर्ल्ड में हम लोग इसको कर रहे हैं। सेलिब्रेशन की डेट, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो तारीख हम लोगों ने रखी है 11 तारीख, जैसे अगर फरवरी का रजिस्ट्रेशन करना है हमको तो हम लोग 11 फरवरी यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद में ये एक्टिविटी है कि हम योगा करेंगे, हाइजीन रैली करेंगे, ब्लड डोनेशंस करेंगे। तो जो एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि हम सब एक जगह एकत्रित होंगे, एकत्रित होकर हम लोग योगा कर सकते हैं। वहां पे हमारा रैली का प्लान हो सकता है, हम ट्री प्लांटेशंस कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन कैम्प कर सकते हैं, ब्लड हेल्पलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे संकल्प है आरसीएम, जो आदर्श नागरिक संकल्प है, हम वो एक्टिविटी भी यहाँ जरूर करेंगे। इस एक्टिविटी में मान लो 300 लोग भाग लेने वाले हैं तो वो नंबर यहाँ लिख देंगे। और अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए यहाँ पे, जैसे मान लो आपको इन्फोग्राफिक्स चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख के इसको सबमिट कर देंगे। इसके साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे नीचे तो ये सब बैनर, इन्फोग्राफिक्स सब कुछ दिया हुआ है, आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये सब करने के बाद जब आप सबमिट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ये आप देखिए सबमिट हो गया है। अब इसके बाद में सबमिट होने के बाद में आप जब जाएंगे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर ये 11 फरवरी के दिन मैंने उसका प्लान किया है। जब ये एक्टिविटी हो जाएगी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जी सर। जी। अब इसके बाद में आता है कि ये एक्टिविटी कर ली, मान लो हम आज 11 फरवरी बैठे हुए हैं, मेरी एक्टिविटी सारी हो गई है, अब मैं इसको रिपोर्ट कैसे करूंगा? एक तरीका तो ये है कि आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, बट व्हाट्सअप से क्या है कि सारा डेटा एक जगह नहीं रह पाता है, बहुत सारे व्हाट्सअप आते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक सिस्टम बना दें। तो सिस्टम क्या है हमारा? पोस्ट इवेंट रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट है हमारा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने 106 जो लिखा हुआ है 100 462 के नंबर से रजिस्ट्रेशन किया 15 जनवरी को। तो मेरा यहाँ पे जब जाऊंगा मैं सेवा दिवस पोस्ट रिपोर्टिंग के अंदर, ये रहा पोस्ट इवेंट वाला फॉर्मेट, इसको ओपन में करूंगा। ये वैसा का वैसे ही फॉर्मेट है, जैसे भी आप देखोगे ये मैं रजिस्ट्रेशन किया था यहाँ पे। अब मैं इस पे गया, ये फॉर्मेट ओपन हो जाता है। तो इस फॉर्मेट में आप जब जाएंगे तो जो जो एक्टिविटी आप लोगों ने की है वापस सेम उसी की जगह पे, कि योगा में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, हाइजीन में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसके फोटो अपलोड किया, ये सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का पूरा प्रोसेस है जहाँ आपको पोस्ट इवेंट फॉर्मेट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर आपको कोई लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आ रही है, फॉर्मेट कैसे भरना है,
तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस है जो हमको फॉलो करना है। तो ये हमारा एक सेवा दिवस का प्रोसेस है। अगर हम लोग सब इसी प्रोसेस से जाएंगे तो हम सभी को सही तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि कुछ चीजें हैं जो कि हमें बहुत जरूरी करनी, मैं रिपीट कर देता हूँ सेवा दिवस पे, कि हम लोग आदर्श नागरिक संकल्प जो है आरसीएम का वो जरूर वहां पे करें, क्योंकि उसमें हम सब लोग इकट्ठे हो ही रहे हैं वहां पे, तो हमें उस पर बातचीत करना चाहिए। और 8-10 पॉइंट है उसके ऊपर। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि जो साथी पिछली बार लगभग 200 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें से 64 लोगों ने ये कहा कि हम लोग सेवा दिवस इस बार करेंगे, बाकी लोगों ने अगले महीने के लिए बोला है। तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन जब वो करते हैं तो उसमें 2 लोग 5 लोग कर मिलके करेंगे, वो तो खैर आपको करना ही है। लेकिन यहाँ मतलब ये कि जब बड़ा इवेंट कर रहे हो ना, कम से कम जो नंबर है 250-300 से ज्यादा का अगर नंबर रहेगा तो पूरे साथ में क्या एकदम विजिबिलिटी आएगी, पूरा माहौल बनेगा देश में। तो उस तरह से हमें रजिस्ट्रेशन पे फोकस करना है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो विजन हमेशा हमारा बड़ा होना चाहिए कि हम इवेंट कर रहे हैं तो कम से कम 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग तो उसमें आए। अब वो सेकंड थिंग है कि कितने लोग आते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसमें कितने लोगों को लेके आए। दूसरी बात ये जरूरी है कि इस कार्यक्रम के अंदर हम लोग नए साथी जो हमारे परिवार से हैं या हमारे दोस्त हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, उनको इस अभियान के अंदर, इस आरसीएम जो सेवा दिवस है इसमें हम लोग जोड़े। साथ ही साथ जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं जो जो अतिथि के रूप में आ सकते हैं, उनको हम इनवाइट करें। और साथ ही साथ वहाँ पे जो मीडिया है उनको हम इनवाइट करें, ताकि हमारी पूरी एक्टिविटी वहाँ पे कैप्चर हो सके। तो ये इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर देता हूँ, इसके साथ में हम सेवा दिवस के साथ ही हमारे और भी कार्यक्रम चल रहे हैं सेवा के, जिसमें हमारा वृक्ष वृद्धि अभियान है। हम लोग जहाँ प्लांट आप लगा रहे हो तो जगह वो सेलेक्ट करें जहाँ पे प्लांट की सुरक्षा हो सके, उसकी देखभाल कोई कर सके और वो प्लांट बड़ा हो सके। सिर्फ प्लांट लगाने के लिए हमें नहीं लगाना है, हमें उसकी केयर करनी है। अगर हमने एक प्लांट लगा के 3 साल तक उसकी केयर कर ली तो वो जो प्लांट लगाया वो एक पेड़ बन जाएगा। इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। और हम लोग इसके साथ ही साथ में हम लोग रक्तदाता संगठन, क्योंकि हमारा ब्लड हेल्पलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुत सारे लोगों ने नहीं करवाया, लेकिन नंबर बहुत कम बढ़ा है इसके अंदर। तो हम लोग फोकस ये करें कि जो हमारा रक्तदाता संगठन है इसको मजबूत करने के लिए जितने लोग आ रहे हैं हम उसको बताएं कि देखो ये संगठन जो है इससे किसी को भी हेल्प मिलती है और हम लोग हर दिन कई लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा आरसीएम परिवार आपके साथ में खड़ा है और इस नैतिक कार्य में आप लोग अपना हेल्पलाइन में रजिस्ट्रेशन करें, तो वो हम लोग जरूर करवाएं वहां पे। इसके साथ ही साथ हमारे जितने भी सेवा कार्यक्रम है उसके बारे में बताएं ब्रीफ में, कि हम लोग एम्बुलेंस को रास्ता दो उसको लेकर एक अभियान कर रहे हैं। इसके अलावा महिला स्वच्छता अभियान चल रहा है, उसमें हम लोग काम करते हैं। व्यसन मुक्ति अभियान को लेकर हम लोग संकल्प लेते हैं। संपूर्ण शिक्षा, क्योंकि आरसीएम ने माना है कि देश का हर बच्चा जो शिक्षा के लिए एलिजिबल है वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, उसके लिए आरसीएम सपोर्ट कर रहा है। और शिक्षा की बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे, नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, मूल्य आधारित शिक्षा की बात कर रहे हैं। और आरसीएम उस दौर पर भी चल रहा है। और अभी तक आरसीएम ने 850 से ज्यादा जगह पे बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा को लेकर कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, और ये संपूर्ण शिक्षा में मैं बताना चाहूंगा कि अ, अभी हम लोग जितने भी सेंटर अब ओपन करेंगे हमारा ज्यादा फोकस रहेगा स्कूल स्तर पर, कि अगर कोई भी स्कूल है जहाँ पे सरकार की ओर से जो नियम फॉलो नहीं होते हैं, अगर सरकार का एक रेशियो है कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, 25 पर एक होना चाहिए, और वहां फुलफिल नहीं होता है, और वहां से रिक्वायरमेंट आती है एजुकेशन जो जो वहां का हेडमिस्टर से उसकी ओर से या डीओ की ओर से कि आरसीएम यहाँ पे सपोर्ट करे, तो आरसीएम उस जगह पे सपोर्ट कर सकता है। कि हम लोग जो फिलहाल जो हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक स्कूल में एक टीचर को अपॉइंट करेंगे वहां पे, और वो जो स्कूल्स के साथ साथ में ही वहाँ जो मूल्य को लेकर, संस्कार को लेकर, है ना, उसके अलावा जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर है, आदर को लेकर है, अनुशासन को लेकर है, जितने भी मूल्य की हम लोग बात करते हैं उन सब मूल्यों के ऊपर भी वहां पर वो बातचीत की जाएगी। बच्चों के साथ में क्षमता वर्धन किया जाएगा, उनका ट्रेनिंग वगैरह सब किया जाएगा। तो ये सारा कार्यक्रम जो है हमारा पूरा आरसीएम सेवा के रूप में हम लोग इसको मना रहे हैं। और अभी रिसेंटली पिछले कुछ टाइम से, लास्ट 2 वीक से हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर भी, खासतौर पे जो किसान भाइयों हैं उनके लिए हम लोगों ने एक सेशन रखा है जो कल गुरुवार को शाम को 8 बजे होने वाला है। उसके अंदर भी हम लोग लोगों की जो समस्या है कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर, गो आधारित कृषि को लेकर वो क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको लेकर भी हमारी चर्चाएं चल रही हैं। तो ये संपूर्ण कार्यक्रम हम लोग आरसीएम सेवा के अंतर्गत कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। जय आरसीएम, ओवर टू यू सर। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारी बात समझ गए होंगे, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करनी, इस हिसाब से कार्य करने हैं। और जिन भी साथियों को
रूपांतरण यात्रा का सेलिब्रेशन अपने यहाँ कराना हो वो संपर्क करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय हो चुका है तो हम ये विराम करेंगे। कल फिर मुलाकात करेंगे और कल न्यूट्री चार्ज के बारे में हमें बढ़िया जानकारी मिलेगी।